बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पालक पकोड़े की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.5 कप बेसन एक बड़े से खुले बर्तन में डाल देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इस तरह से हाथ पर रगड़कर हम ये बेसन में डाल देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इसको भी हाथों से हम इस तरीके से मसल लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी पकोड़ों में। और ये डालने के बाद आधी चम्मच डाल देंगे अजवाइन और 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बेसन के साथ ड्राई मसालों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 अदद आलू इस तरह से बारीक काट कर इसमें हम डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप काट कर इसमें डाल देंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद। तमाम चीज़ें डालने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई काफ़ी मिकदार में पालक। और पानी डालने से पहले हाथों की मदद से हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बेकिंग सोडा की 2 से 3 चुटकी इसके अंदर डाल देंगे और बेकिंग पाउडर की 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम हाथों की मदद से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पकोड़ों के लिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है, ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, नॉर्मल सा हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। और पैन में ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद हम नीचे से आँच स्लो कर देंगे और पकोड़े हम इसके अंदर डालकर फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पर चम्मच की मदद से या फिर हाथ से इस तरीके से इसके अंदर पकोड़े डालकर फ्राई कर लें। तो एक दफ़ा हमने पकोड़े पैन में फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। एक साइड से हम इसको 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम तमाम पकोड़ों की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको हमने दोनों साइड से फ्राई कर लिया है, लेकिन मज़ीद अच्छा सा कलर आने तक और इसको मज़ीद क्रिस्पी होने तक हम अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं स्लो आंच पर और अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। तो हम ये तमाम पकोड़े निकाल लेंगे। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये पालक पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और जो बाकी का मिक्सचर है उसके भी हम इसी तरह से पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तमाम पकोड़े हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं पालक पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।